बिना ग्रांट के युवा कैसे स्वाभिमानी स्वावलंबी बनेगा, कैसे शुद्ध लाभ धन लाभ कमा पाएगा। अब गाय पे बहुत काम कर रहे हैं और पंचगव्य पीठ जो है उसमें भी आप वाइस चांसलर के पद पर हैं। अभी आप एक बात कर रहे थे कि गाय से जेल में बंद कैदियों का क्या वो फिर से एक नए जीवन में आ सकते हैं, उनका बुद्धि परिवर्तन हो सकता है देसी गाय के दूध के सेवन से या उसके पंचगव्य के सेवन से, ये क्या संभव है? अभी शुभ लाभ की जहां तक बात आती है तो लोग कहने लगते हैं ग्रांट दीजिए ग्रांट दीजिए, तब हम शुभ लाभ वहीं से लोग समझते हैं कि ग्रांट मिल जाए, सरकारी ग्रांट मिल जाए, हमारी दुकानदारी चल जाए, इसी से उसकी शुरुआत तो इसी से करना चाहते हैं लोग। सुयश मिश्रा, आप देख रहे हैं समग्र चेतना। आज हमारे साथ डॉक्टर कमल टावरी जी है। टावरी जी रिटायर्ड आईएएस है, गाजीपुर में डीएम रहे, कई और जिलों में डीएम भी रहे और भारत सरकार में सचिव रहे, कई विभागों में उत्तर प्रदेश सरकार में आपने सेवाएं दी हैं। बड़े कर्कश और बड़े ही जुझारू टाइप के आईएएस रहे हैं, इनका बड़ा नाम रहा है जब ये अपनी सेवाएं देते रहे। आज हमारे बीच में है। आज आप देश भर में गाय, देशी गाय को लेकर के, उसके संरक्षण को लेकर के, उसके उपयोग और उसकी उपयोगिता को लेकर के देश भर में बिगुल बजा रहे हैं। साथ में स्वरोजगार कैसे बढ़े और गांव में जो वेस्टेज चीजें हैं उनका कैसे सदुपयोग करके उनको मुख्य धारा में कैसे लाया जाए और युवाओं को उनकी तरफ कैसे जोड़ा जाए और युवा कैसे विकास की तरफ बढ़े। खासकर उत्तर प्रदेश जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो जब तक गांव का विकास से उसको नहीं जोड़ा जाएगा तब तक शायद ये संभव नहीं है। टावरी जी, आपका सबसे पहले समग्र चेतना में बहुत बहुत स्वागत है। आप बार बार कहते हैं वेट से वेल्थ, वेट से वेल्थ, लेकिन कितना आपको दिख रहा है वेट से वेल्थ? एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो शब्द है ना समग्र चेतना, जब तक हम एकांगी चेतना दिखते रहेंगे सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता। तो आपको हर चीज में समग्र चेतना और संपूर्ण क्रांति, क्योंकि अभी इसको बदल दो, उसको बदल दो, पार्टी बदल दो, कलेक्टर बदल दो, एजी बदल दो, ये छोटा मोटा बदलवाना बहुत हो गया अभी। अब तो कहीं ना कहीं समग्र चेतना वास्ते संपूर्ण क्रांति, ये बात करना पड़ेगा। एक दूसरा, जो संवेदनशीलता है समाज की, क्रूरता में बहुत बदल रही। गुस्सा आना, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीमारियां बीमारियां बीमारियां, तो ये कुछ चीजों का प्रतीक है, द्योतक है, इंडिकेटर है। तो अभी हम लोग एक भयंकर आपदा में अटके पड़े, आपदा, और वो समग्रवादी आपदा है, होलिस्टिक डिजास्टर। क्या इसके लिए खान पान या एटमॉस्फेयर भी जिम्मेदार? अब इसके लिए सभी जिम्मेवार है, आप भी जिम्मेवार है, मैं भी जिम्मेवार हूं, हवा भी जिम्मेवार है, नीति निर्धारण भी जिम्मेवार है। और इसीलिए गौतम बुद्ध जी ने 2600 साल पहले बोला था अत्तो दीपो भव, अपना दिमाग लगा। गीता में 18वां अध्याय का 63वां श्लोक यही बोलता है कि भैया मेरा सुन ले, ज्ञान ले ले, ये ले ले, वो ले ले, प्रश्न कर ले, मगर अल्टीमेटली तुझे जो अच्छा लगे वो कर। हम लोगों ने सब कुछ किया व्यक्ति को परिपूर्णता से नहीं अवगत करने की, कि तुम्हें आत्मा जो है परमात्मा से जुड़ी हुई है, तुम्हें जो है वो सभी में है। तो लंबा बात ये, शॉर्ट में ये है, अब करना क्या है? मेरा पॉइंट है, पहले स्वीकारो कि प्रॉब्लम इज देयर, उसको मत बुला रहे ये टेम्पररी है, ये तो अभी ठीक हो जाएगी, अभी ठीक हो रही है। अरे बाबा, तो पीछे मुड़ के देखो, इतने सालों में इतने सारे प्रोग्राम चले, अलग 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 अलग, प्लानिंग कमीशन क्या, ये क्या, वो क्या, वो क्या, कहीं ना कहीं बराबर फेल 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 असफल हो रहे हैं। तो पहले लेसन ऑफ द पास्ट लो। दूसरा, हमको जड़ से जुड़ना पड़ेगा। तीसरा, हमको महिला और युवाओं को लाना पड़ेगा। चौथा, परंपरागत ज्ञान जो इस देश में हजारों साल से बचाते आया, चाहे वो मुसलमानों का आतंक रहा हो 1000 साल पहले, 900 साल पहले, चाहे क्रिश्चियनिटी का रहा हो 300 साल पहले, बच गया। मगर अब जो आतंक हो रहा है, बाहर का भी है, अंदर का भी है, महंगाई का भी है, भ्रष्टाचार का भी है, असंवेदनशील प्रशासन का भी है, चुनाव के खर्चों का भी है, आपदा प्रबंधन का भी है, पेड़ों का भी है, नदी का भी है। तो कई स्तरों पर आपको हर एक की भागीदारी किए बगैर असंभव, और हर एक की भागीदारी होगी अगर उसको चेतना के साथ शुभ लाभ नहीं मिलेगा तो फिर वही नाटक हो। शुभ लाभ की जहां तक बात आती है तो लोग कहने लगते हैं ग्रांट दीजिए ग्रांट दीजिए, कि ग्रांट मिल जाए, सरकारी ग्रांट मिल जाए, हमारी दुकानदारी चल जाए, इसी से उसकी शुरुआत तो इसी से करना चाहते हैं लोग। मिश्रा जी, आपका सोच है, ये सरकार से जुड़े हुए एनजीओ, सरकारी अफसर, सरकारी पत्रकार, ये उनका सोच। आप बाहर निकल कर देखिए,
कितने ही लोग बगैर ग्रांट रिबेट सब्सिडी के काम कर रहे हैं। मैं चाहूंगा इसमें अवस्थी जी का अलग से एक बार इंटरव्यू ले। आप ये बाजार में सब्जी वब्जी बेच रहे, दुकानदार, चाय वाले, सब्जी वाले, पेड़े वाले, पूछे कितनों ने ग्रांट रिबेट सब्सिडी ली। मैं बता रहा हूँ, इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन, गूगल में देखिए, आज करोड़ों के पेड़ लगवाते हैं, सरकार से एक पैसे की ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं ली। हमारे पास में ऐसे हर जिले में, हर ब्लॉक में, हर समाज में लोग है, संस्था है, जिन्होंने एक पैसे की ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं ली। वो वही काम कर रहे हैं जिससे रोजगार पैदा हो रहा है, निवेश हो रहा है। इंडियन नर्सरी में नर्सरी मैंने बताया, आप जरूर देखिए। इसी तरह 50 हर गांव में मिलेंगे, जिले में। हमको थोड़ा सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि सरकारी अफसरों ने ग्रांट रिबेट सब्सिडी का इतना मार्केटिंग कर दिया, 70%, 80%, हॉर्टिकल्चर 80-90%, सारे फेल। स्फूर्ति का मैंने बताया, गोकुल मिशन का मैंने बताया, एनडीडी भी 2-3 अफसर सस्पेंड हुए, और वो सस्पेंड किया हुए वापस आ जाएंगे। सस्पेंड करना उत्तर है ही नहीं, हिम्मत होकर निकाल के रवाना करो, लेकिन वो फिर वापस आ जाएगा हाईकोर्ट से। अब किस किस का रोजगार है? अपन बोलते हैं भैया हालात ऐसे बनाओ कि गड़बड़ न हो। बिना ग्रांट के युवा कैसे स्वाभिमानी, स्वावलंबी बनेगा, कैसे शुद्ध लाभ, धन लाभ कमा पाएगा? अवस्थी जी कुछ बोलना चाहिए क्या? ये बोले बगैर ग्रांट के युवा कैसे स्वावलंबी बनेगा, बताइए। ग्रांट के बिना ही स्वावलंबी बनेगा। जैसे ही वो ग्रांट के उद्देश्य से काम करने की सोचेगा, वो असफल हो जाएगा। शुभ लाभ तब उत्पन्न होगा जब वो उस कार्य को निष्पादित करेगा, सफलतापूर्वक निष्पादित करेगा, और उसका लाभ और मेहनत करेगा, प्रसाद करेगा। अगर उसने ग्रांट पे नजर डालना चाहे तो वो काम भी नहीं कर पाएगा, और उसमें प्रसाद भी नहीं उत्पन्न होगा, और जो प्रसाद का सेवन नहीं करता है वो तो पापी है ही। आप वैकल्पिक बातें करते हैं, क्या विकल्प निकल करके आ रहा है और युवाओं को क्या करना चाहिए और किस दिशा में काम करना चाहिए कि ये जो विकार है ये दूर हो और नया सृजन हो पाए? पहला पॉइंट, अपवादों का अभिनंदन करो, साम्यवाद की बात बंद करो। चोर है, भ्रष्ट है, नकल है, परीक्षा होती ही नहीं, वो जो है सो है। आप केवल अपवादों को ढूंढो। एक दूसरा, जो आप देखना चाहते हैं उसमें पहले आप बनो, बी द चेंज यू वांट टू सी। दूसरा, तीसरा, जीवन के कुछ अटूट सत्य, नेकेड ट्रूथ देख लो। करोड़पति महादुखी, लंबा कहानी है, शॉर्ट में छोटे से शुरू करो अपवाद के साथ। और हर एक को जब तक शुभ लाभ नहीं होगा, सूर्य मुनि नर जगत की रीत, स्वार्थ लागे करे सब प्रीत। तो अपन स्वार्थ को बुरा न माने, स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ और सर्वार्थ, आए वी दे ऑल, उसमें उसको डाइल्यूशन कर। और वो जुड़ा है सोच समझ से। 80 साल के भी मैं करते रहेंगे, 40 सबका भला, सबको भला, लेकिन सर्वोदय का क्या हालत है, सर्व सेवा संघ का क्या हालत है, गांधी आश्रमों का क्या हालत है, जो बड़े बड़े सिद्धांत के साथ आए। इसलिए ग्राम स्वराज के साथ पारदर्शी ढंग से लोकलाइजेशन को लेकर अध्यात्म के साथ महिलाओं को और युवाओं को आगे करके कोऑपरेटिव बनाओ। आजकल हमारा ये अभियान। आप गाय पे बहुत काम कर रहे हैं और पंचगव्य पीठ जो है उसमें भी आप वाइस चांसलर के पद पर हैं। अभी आप एक बात कर रहे थे कि गाय से जेल में बंद कैदियों का क्या वो फिर से एक नए जीवन में आ सकते हैं, उनका बुद्धि परिवर्तन हो सकता है देसी गाय के दूध के सेवन से या उसके पंचगव्य के सेवन से। ये क्या संभव है? अब इसको कैसे आप कारगर करवाना चाहते हैं? अभी हमने माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार को, जो जेल मंत्री भी है, उनको एक वीडियो भेजा है, पत्र भी भेजा है कि हमारा अनुरोध ये है कि आदमी जो है अपने परिस्थितियों का, अपने संपर्कों का, उसका प्रोडक्ट है। तो ऐसी दिशा में जेल में जो आया वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सही झूठ फंसा है। अगर जेल में गाय रखी जाए और गाय बैलों के साथ खेती भी करे, खेती है अब जेल के साथ, उसके बाद वो जो खाए अनाज शुद्धता वाला, यूरिया नहीं, पेस्टिसाइड नहीं, इंसेक्टिसाइड नहीं, उसके बाद वो हुनर सीखे, गोबर का, गौमूत्र का, गाय के ब्रीडिंग का, घास का, तो एक उसको हुनर मिल जाएगा।
उसकी मानसिकता सुधरेगी गाय के साथ रहने से। फिर जो खाना खाएगा वो भी शुद्ध होगा वहां का लोकल लेने का। तो इस तरीके से न केवल जेल स्वावलंबी बनेगा बल्कि वो खेती भी जैविक होगी। इस पर प्रयोग हो गए हैं। दुर्ग में 30 साल पहले हमारे चाचा जी थे झुम्मरलाल टावरी, उन्होंने चाची के नाम से रुक्मिणी गौशाला खुलवाई और वहां के मुझे जेलर ने बताया कि वो कैदियों की मानसिकता मैंने कहा कैसे नापा। बोले हम तो देखते हुए जब ये घर गए तो इनके बीवी बच्चों ने बताया कि बहुत वाकई रिफॉर्म हो गया आया, नॉर्मली जेल से जाता है वो और मजबूत होके जाता है। क्रूर गुरु लोग, लेकिन जब खान पान गाय का प्रेम वगैरह मिलेगा तो मेरे ख्याल से निश्चित उसमें ये आ गया। तो मैंने कहा आपके पास इतने सारी जेलें पूरे भारत में, क्यों जेलों के बाद जमीनें हैं, क्यों नहीं वहां देशी गाय को लेकर कुछ प्रयोग किया जाए और वो दुर्ग वाला अध्ययन कर लिया जाए। और भी मुझे बताया 2-4 और भी हरियाणा वगैरह में है, लेकिन उसका अध्ययन करके उसको पॉलिसी का भाग बनाना पड़ेगा। तो जब हम बोलते हैं मार्केटिंग विकल्प तो हमको ऐसे उदाहरण देने पड़ेंगे। उसी तरह का एक है, क्या ये गंगा यमुना में जो कचरा जाता है ये फैक्ट्री में, सोसाइटी में, घरों में गौमूत्र से रिफाइन किया जा सकता है? उसके 2 तरीके, एक वो साबुन ही केमिकल वाला न इस्तेमाल करे, फिनाइल गौमूत्र वाला करे। जीवन में वहां पर जो जो केमिकल है, साबुन है, अगरबत्ती है, वो जैविक वाली यूज करे। ये दूसरा, जब पानी निकले तो वहीं पर गौमूत्र से रिफाइन हो जाए तो स्लज आ जाएगा, स्लज का भी हो जाएगा और जो पानी जाएगा नदी में वो रिफाइंड होकर जाएगा। या तो रीयूज कर लो या वो फिर उसे पेड़ में लगाओ। ऐसे कई पेड़ है जो कचरे को सोखते हैं। पुराने समय में लगता था नदी किनारे, ऐसे और 50 पेड़ है। हमारा अनुरोध है, हम लोग ये मार्केटिंग अनमार्केटेड और विकल्प बेचने का धंधा ये बड़े पैमाने करें, इसमें रोजगार होगा। तराशा जाएगा ज्ञान को, खोदा जाएगा। खसखस सोचा ही नहीं हमने। सहजन, आपके कुपोषण का बेस्ट इलाज है सहजन। सहजन की पत्ती आप सब्जी में, चपाती में, दाल में, सलाद में खाओ, सबसे ज्यादा प्रोटीन। सारा कुपोषण खत्म। फिर गोलियां कैसी बांटेंगे आप कुपोषण के नाम पर? तो हम लोग बहुत बड़े शिकंजे में फंस गए हैं और एक शिकंजे से निकल के दूसरा शिकंजा पकड़ा देते। तो शिकंजे पे शिकंजा, शिकंजे की शिकंजा। क्या उत्तर है? परंपरा, अध्यात्म, आयुर्वेद, जिन्होंने हजारों साल तक इस देश को बचाया, पंचगव्य उसी का भाग है। हमारे हर धार्मिक पुराणों में पंचगव्य का रोल है। मालूम ही नहीं सिलेबस। अब किसको दोष दे? हम इतना सादे निकाले कर रहे हैं। अरे बेचारे को जाने दो भाई। अभी हमको गुरुकुल गांव-गांव में खोलने में कौन रोक रहा है? किसने कहा भारत सरकार ने गुरुकुल खोलने चाहिए? हम क्यों नहीं गांव के अंदर 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ में जिनको गांव के प्रति रुचि है, सनातन के प्रति गुरुकुल खोलो। वहां गाय भी होगा, गोबर भी होगा, पंच भी होगा, बायोगैस भी होगा। तो लेटेस्ट स्टार्ट। लास्ट वाला हमारा शब्द जो है फूटो जी। फू का मतलब है फूको। जहां भी अच्छाई दिखा दो उसको भगाओ अच्छाई को। तो का मतलब है समय रहते हुए तो। और जी का मतलब है जस्ट इंप्लीमेंट। सोच मत ज्यादा, कर, और कर दिया उसे सीख। ये देश बड़ा महान है। आइए मिलकर किया जाए। सुरेश मिश्रा जी, ऐसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर कमल टावरी जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है फूको, टोको और इम्प्लीमेंट करो। निश्चित तौर पर देसी गाय को लेकर के गांव के जो अछूत जो संसाधन है, जिन्हें अब तक छुआ नहीं जा सका है, ये जो वेस्ट है, उनको कैसे उनका इम्प्लीमेंट किया जाए, उनसे कैसे समग्र विकास हो, उनको कैसे देश के आर्थिक उसमें जोड़ा जा सके, इसको लेकर के आप काम कर रहे हैं, इसको लेकर के चिंतित हैं। तो ये थे डॉक्टर कमल टावरी। फिर मिलेंगे किसी और शख्स से, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद। जय हो, जय हो।